हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 7th चैप्टर का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC is equal to BD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, सी फिगर 7.16। कह रहा है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है ना। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें जो AC है वो AD के इक्वल है। AC जो है यानी ये वाली साइड इस AD के इक्वल है, ठीक है। टिक भी लगा हुआ है कि ये और ये आपस में इक्वल है, टिक लगा हुआ है। एंड एंगल A बाइसेक्टेड बाई AB, मतलब AB जो है ना वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब आधे आधे हिस्सों में तोड़ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए एंगल A तो ये पूरा है, ये पूरा ही एंगल A है, ठीक है। तो ये जो AB वाली लाइन है वो इस एंगल को आधे आधे हिस्सों में तोड़ रही है, ठीक है, यानी इक्वल इक्वल पार्ट में। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये एंगल भी होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। मतलब जितना भी ये एंगल होगा उतना ही यही वाला एंगल होगा। बाइसेक्ट मतलब यही करना होता है, ठीक है। तो कह रहा है सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, मतलब हमें दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इजी है, बहुत ही ईजी है। देखिए हमें दिया है क्वेश्चन में, हमें गिवन क्या है सबसे पहले उसे लिखेंगे। हमें गिवन है AC जो है वो AD के इक्वल है, हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक। और साथ में हमें ये भी गिवन है कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। कहा है ना कि AB वाली लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा। बाइसेक्ट मतलब यही होता है आधे आधे हिस्सों में, या कह सकते हैं हम लोग आधे आधे और इक्वल हिस्सों में ये जो AB वाली लाइन है वो इस पूरे वाले एंगल को तोड़ रही है। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ठीक है। तो इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? CAB, है ना। तो मैं नाम लिख रहा हूँ, नाम लिखना अब तक आ गया होगा आपको, ठीक है। तो हमें एक और चीज़ गिवन है कि एंगल CAB जो है मतलब ये वाला एंगल इक्वल है एंगल इसके, ठीक है। इसका नाम क्या होगा सोचिए, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? BAD, है ना। इसका नाम BAD होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो CAB है वो BAD के इक्वल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस बड़े वाले एंगल को आधे आधे और इक्वल हिस्सों में तोड़ रही है। तो मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, मतलब CAB BAD के इक्वल होगा, है ना। तो हमें दिखाना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आपने कॉन्ग्रुएंट के कई सारे मेथड पढ़े होंगे, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ठीक। तो आपने कई सारे मेथड पढ़े होंगे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के। आपने मेथड पढ़ा होगा SSS, आपने एक और मेथड पढ़ा होगा SAS, आपने एक और मेथड पढ़ा होगा AAS, और एक और मेथड पढ़ा होगा उसका नाम है RHS। यही 4 मेथड हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के, ठीक है। तो देखते हैं किसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो AC वाली साइड है वो इस AD के इक्वल है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ AC जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है। रीज़न क्या है इसके पीछे? गिवन। इसके पीछे रीज़न क्या है? गिवन है हमें, ठीक है। तो हमें एक साइड मिल गया, ठीक है, हमें एक साइड मिल चुका है। एक चीज़ और देखिए, हमें पता है ये जो AB है ना वो AB वाली लाइन ये दोनों ही ट्रायंगल्स में है। AB वाली लाइन दोनों ही ट्रायंगल्स में है। ये AB वाली लाइन इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक फिगर अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। मैं इन सबको मिटा दे रहा हूँ, एक मैं फिगर अलग से बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मैं फिगर को तोड़ दे रहा हूँ 2 हिस्सों में, ठीक है। जब भी कॉन्ग्रुएंट दिखाना रहे और आपको दिक्कत आ रही हो तो ट्रायंगल्स को अलग अलग कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा हर चीज़। तो यहाँ रहा AB, यहाँ रहा AB, A, B और D। मैंने क्या किया, मैंने ये जो 2 ट्रायंगल्स थे इनको अलग अलग कर लिया, ऐसे अलग अलग कर लिया मैंने, ठीक है। अलग अलग करने से हमें दिखा कि ये जो AB वाली लाइन है वो यहाँ पर भी है। दोनों ही ट्रायंगल्स में AB वाली लाइन है। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा बस एक ही तो है,
लेकिन आप जब इस दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है वो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पे भी ये भी है, यहाँ पे भी ये भी है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए बी जो है वो ए बी के इक्वल है, ठीक है। ये जो लाइन है वो खुद के इक्वल है। क्यों खुद के इक्वल है? क्योंकि कॉमन है। इसके पीछे रीज़न क्या होगा कि कॉमन है, तो हमें एक और साइड मिल गया, दो साइड मिल गए। अब या तो एक एंगल मिल जाए या तो एक और साइड मिल जाए, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। तो हमें एक एंगल तो पता ही है, ये वाला एंगल सी ए बी ये इक्वल है एंगल बी ए डी के, ठीक। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो हमें एक और एंगल मिल गया, है ना। दोनों ही ट्रायंगल में एक ऐसा एंगल है जो कि इक्वल है, ठीक, आपस में इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एंगल ए मिल गया, तो मैं कह सकता हूँ बाई एस ए एस क्राइटेरिया, बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक। हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, है ना। बात समझ आ रही है आपको? मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गए। देखिएगा हुआ क्या है, हमें दिखाना था कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें यही दिखाना था, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं पहले कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, तो हमें एक साइड तो मिल गया, एक साइड मिल गया यानी एक एस मिल गया। हम लोग देख सकते हैं ये जो ए बी है ना वो दोनों ही ट्रायंगल में है, मतलब ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर ए बी कॉमन, ठीक है, यानी हमें एक और साइड मिल गया। और हमें पता था ऑलरेडी कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल सी ए बी जो है वो एंगल बी ए डी के इक्वल है, तो एक एंगल भी मिल गया। तो एस एस और ए से एक ही क्राइटेरिया बनता है, वो है एस ए एस। और जब भी एस ए एस आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग एस ए एस अप्लाई करते हैं, जब भी हम लोग एस ए एस अप्लाई करते हैं उस वक्त ये जो एंगल है ना वो बीच में ही आना चाहिए दोनों साइड के। तो हम लोगों ने दो साइड कौन से लिए थे? एक ये साइड लिया था और ये एक साइड लिया था, तो इन दोनों के बीच में ही तो एंगल आ रहा है। चाहे आप इस वाले ट्रायंगल की बात करिए चाहे इस वाले ट्रायंगल की, आपने ये साइड लिया था और ये साइड लिया था, दोनों के बीच में ही एंगल आ रहा है। और एस ए एस लगाते वक्त एंगल ए जो है वो बीच में है ना। तो जब भी आप एस ए एस लगाएं तो एंगल दोनों साइड के बीच में ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे था, देखिए ये एक साइड ये एक साइड, दोनों के बीच में ही एंगल है। चाहे वाले इस वाले ट्रायंगल में बात करिए, ये साइड एंगल बीच में है। तो ये है फॉर्मल प्रूफ, ठीक है। अब आपको इसकी आदत डालनी होगी क्योंकि ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, प्रूफ दैट दिस एंड दिस। मतलब ये तीन चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। हमें गिवन है कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, तो ए डी कहाँ पे है? मतलब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के इक्वल है। एंगल डी ए बी कहाँ दिख रहा है भाई? डी ए बी मतलब ये पूरा एंगल सी बी ए मतलब सी बी ए इस पूरे एंगल के इक्वल है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। हमें बस ये गिवन है, हमें दिखाना है ट्रायंगल ए बी डी जो है वो ट्रायंगल बी ए सी के इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल्स को अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि फिगर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल ए बी डी जो है वो अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी डी आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ए और यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है, तो मैंने ए बी डी वाला ट्रायंगल अलग बना लिया, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है वो ए बी डी है और मैं बी ए सी भी अलग बना लूँगा, ठीक है। तो बी ए सी भी मैं अलग बना ले रहा हूँ। तो ये रहा बी ए सी, है ना, बी ए सी ये रहा हमारे पास। हमें दिया हुआ है इन दोनों ट्रायंगल्स में कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के इक्वल है, हमें ये दिया हुआ है। हमें एक और चीज़ गिवन है कि एंगल डी ए बी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल सी बी ए मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हमें दिखाना है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बहुत ही ईजी है। तो आप देख सकते हैं, मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। मैं कह सकता हूँ ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है।
गिवन है ना, तो हमें एक साइड मिल गया एस। ठीक, मैं कह सकता हूँ एंगल डी ए बी मतलब कौन सा एंगल, DAB। ठीक है, इस वाले एंगल की बात हो रही है। DAB इस वाले एंगल के इक्वल है, ABC के। ठीक है, नामकरण आपको करने आ गया होगा, एंगल ABC के इक्वल है। ठीक है, तो हमें एक एंगल भी मिल गया। अब या तो एक साइड मिल जाए तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ये भी हमें गिवन ही था। ठीक है, इसके पीछे रीज़न होगा गिवन है। ओके, हमने क्या किया, हमें मालूम था कि ये साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। और आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, AB जो है वो कॉमन है, यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है, दोनों ही ट्रायंगल्स में AB मौजूद है, तो AB कॉमन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं कह सकता हूँ AB जो है वो AB के इक्वल है। इसके पीछे रीज़न होगा कॉमन, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, इसलिए इक्वल होगा ना। ठीक है, तो एक और S मिल गया। तो अब मैं कह सकता हूँ बाई SAS मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल्स ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ओके, ये बात आपको समझ आ गई, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो मैं अब इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो आप ध्यान से दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, उनमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपस में इक्वल हैं और क्यों इक्वल हैं, रीज़न के साथ, और फिर आप कोई एक क्राइटेरिया लगा के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, और हमें अब दिखाना है कि जो BD है वो AC के इक्वल भी है। BD मतलब ये वाली लाइन और AC मतलब ये वाली लाइन। तो अभी जो मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए थे उन्हें मैं वापस बना ले रहा हूँ। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल इस तरह से बनाया था। ठीक, ये था A, ये था D और ये था B, है ना, ये A है। और हमने एक ट्रायंगल इस तरह से बनाया था। ठीक है, ये था A, ये था B और ये था C। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इस वाले ट्रायंगल को अलग बना लिया था, इस वाले ट्रायंगल को अलग बना लिया था, और हमने ये प्रूफ कर दिया था कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके हर एक साइड, हर एक एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला तो इसके इक्वल था, ये वाला तो इसके इक्वल था, अब ये तीसरा वाला जो साइड है वो पक्का इस तीसरे वाले साइड के ही तो इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूँ बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बाई CPCT BD इज इक्वल टू AC। सही बात है? अरे भाई आप ही सोचिए, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, इक्वल। तो ये वाला साइड तो इसके इक्वल था, ये वाला साइड तो इसके इक्वल था, तो ये तीसरा वाला जो बचा वो इस तीसरे वाले के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। तो BD किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, मतलब इक्वल नहीं होते, तो हम लोग ऐसा बोल पाते क्या, नहीं बोल पाते तब। लेकिन क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है इसलिए बोलना आसान है। समझ आ रही है बात? अब अगला देखिए क्या करना है, अगला दिखाना है कि जो ABD है, एंगल ABD कहाँ भाई, ABD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है दिखाना है BAC कहाँ भाई, ये रहा BAC, इस वाले एंगल के इक्वल है। हमें दिखाना है कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। ठीक है, ये हो सकता है ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है ये एंगल इसके इक्वल हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि CPCT से तो हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरी है क्या कि CPCT से ये एंगल इसी के ही इक्वल हो सकता है ये एंगल इसके इक्वल हो, है ना। हमें कैसे पता कि ये एंगल इसी के ही इक्वल है? तो देखिए इसका ट्रिक होता है पहचानने का, मैं वो ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, हमें दिखाना है ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो कैसे पता है ये वाला एंगल इसी के इक्वल है? सिंपल सा ट्रिक है, ये जो साइड है ना AD वाली साइड BC वाले साइड के इक्वल है, तो इन्हीं के सामने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके सामने यही वाला एंगल पड़ रहा है ना, और इसके सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ बाई CPCT से ही हम लोग कह देंगे कि एंगल ABD इज़ इक्वल टू एंगल BAC। देखिए मेरा कहने का बस एक ही मतलब था, बता रहा हूँ मैं आपको क्या मतलब था। ठीक है, मैं कहना ये चाहता था, आप डायरेक्ट ये कह सकते थे कि बाई CPCT से ये एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या कोई ये ज़रूरी है कि ये एंगल इसी के ही इक्वल हो? CPCT से तो ये नहीं कह सकता ना ये एंगल इसी के इक्वल हो। मैं कह सकता हूँ ये एंगल इसके भी इक्वल हो सकता है। भाई कैसे पता मुझे इसी के इक्वल है? उसको पहचानने का तरीका होता है, क्योंकि हमें मालूम था ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है,
तो इसके सामने क्योंकि ये वाला एंगल था, इसके सामने ये वाला एंगल था, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो वही मैंने बात लिख दी, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, ठीक। तो हमें दिखाना है सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब ये जो CD है ना, हमें दिखाना है कि ये लाइन जो CD है वो इस AB को आधे आधे हिस्सों में तोड़ रही है। आधे आधे हिस्सों में तोड़ रही है, इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। दिया नहीं है, प्रूफ करना है कि ये जो CD है वो इस AB को आधे आधे हिस्सों में कट कर रही है। मतलब हमें दिखाना है कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्रीन से लगा दूंगा कि हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। हमें प्रूफ करना था कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि AO जो है वो इक्वल है OB के, ठीक है। हमें दिखाना था कि ये जो लाइन है वो इस वाले लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस वाले लाइन को आधे आधे हिस्सों में काट रही है, ऐसा प्रूफ करना था। यानी हमें दिखाना है ये जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सोचिए। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें किसी भी तरीके से, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये CPCT से ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमारा पहला मोटिव होगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल्स में ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल्स OBC मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, ठीक। इन ट्रायंगल्स OBC एंड ट्रायंगल OAD, मतलब ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ही ट्रायंगल्स को मैंने ध्यान से देखा तो मुझे मिला कि जो ये BC है वो AD के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। BC जो है वो AD के इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो एक साइड तो मिल गया। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे भी 90 है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, तो एक एंगल भी मिल गया। सही बात है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। अच्छा, क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट से। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है, DOA। तो मैं कह सकता हूँ एंगल DOA, नाम लिखना पड़ेगा, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, देखिए यही है ना, DOA। DOA जो है वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इस एंगल का नाम क्या होगा, BOC। तो एंगल BOC के इक्वल है। कैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, सिंपल। वर्टिकली अपोजिट के कारण ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो एक और एंगल मिल गया हमें, तो मैं कह सकता हूँ बाई AAS, है ना। मैंने कुछ क्राइटेरिया भी आपको बताए थे, उनमें से एक क्राइटेरिया था AAS, मतलब दो एंगल और एक साइड। तो दो एंगल और एक साइड इन दोनों ही ट्रायंगल्स में इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूँ बाई AAS ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। सही बात है। तो अगर ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है तो ये BO जो है वो OA के इक्वल होगा। तो कह सकता हूँ मैं बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाई CPCT OB जो है वो इक्वल हो जाएगा OA के, सिंपल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें दिखाना था ये वाली साइड जो है वो इस वाले साइड के इक्वल है, तो हमें यही दिखाना पड़ता है कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ये साइड इसके इक्वल था तो एक साइड मिल गया, ये एंगल इसके इक्वल था वर्टिकली अपोजिट के कारण तो एक एंगल मिल गया, ये एंगल इसके इक्वल था क्योंकि ये गिवन था। तो बाई AAS दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और फिर CPCT से ये साइड इसके इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है L एंड M आर टू पैरेलल लाइन्स, मतलब ये जो L वाली लाइन है वो इस M वाले लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P एंड Q, मतलब दो और लाइन है जो इन दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका नाम P है और एक का नाम Q है, ठीक है। कह रहा है सो दैट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल CDA, दिखाइए जो ये वाला ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है।
तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैं इस वाले एंगल को 1 नाम दे रहा हूँ, तो ये भी एंगल तो 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मैंने इस वाले एंगल का नाम 1 रखा, तो ये भी 1 हो जाएगा, सही बात है, ठीक। अब देखिए, इस वाले एंगल को मैं नाम 2 रख रहा हूँ, ये 2 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा, सही बात है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। इस बार कैसे अल्टरनेट इंटीरियर लगाएंगे? ये दो लाइंस पैरेलल हैं, बीच में एक ट्रांसवर्सल गया है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। बात समझ आ रही है? तो अब तो बहुत ही आसान हो गया, अब जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो गया, ठीक है। आप देखिए दोनों ट्रायंगल्स में, आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ये लिखना आना चाहिए आपको, क्योंकि स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं, खाली ऐसे हवा में दिखा देने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल्स ABC एंड CDA, जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखा तो मुझे मिला कि AC जो है वो कॉमन है। ये AC देखिए दोनों ही ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है। AC वाली लाइन क्या है? कॉमन है। अगर कॉमन है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो AC है वो AC के इक्वल है। रीज़न क्या होगा? कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, कॉमन है तो एक साइड हमें मिल गया, सही बात है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इस वाले एंगल का नाम क्या है? BAC। तो मैं कह सकता हूँ एंगल BAC जो है, मतलब ये वाला एंगल BAC, ये वाला एंगल DCA के इक्वल है, DCA के, है ना। नाम लिखना आ जाना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो एंगल DCA के इक्वल है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। आपने पढ़े होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों का मैंने नाम लिख दिया कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। नाम लिख के करना ज़रूरी है, ठीक। तो एक एंगल मुझे मिल गया, साथ में ही ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इन दोनों का भी नाम लिख देंगे। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है। तो इस वाले एंगल का नाम होगा ACB। एंगल ACB जो है वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इसका नाम क्या है? CAD, ठीक है। एंगल CAD के इक्वल है, तो एक और एंगल मिल गया हमें, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक। तो देखिए एक S है, 2 A हैं, तो बाई AAS, ठीक है, वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल CDA के, ठीक है। हम लोगों ने ये दो ट्रायंगल्स लिए थे, इन दोनों में देखा कि SAA फॉलो हो रहा था, मतलब AAS फॉलो हो रहा था, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। और यही मैं प्रूफ भी करना था, तो प्रूफ हो चुका है। कितना ईजी प्रूफ था, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो L वाली लाइन है वो इस बड़े वाले एंगल को, मतलब इस वाले एंगल को इक्वल पार्ट्स में तोड़ रही है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। मतलब ये जो BP वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस वाले लाइन के, ठीक। और ये जो BQ वाली लाइन है ये भी परपेंडिकुलर है इस वाले लाइन के, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा, और ये जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। तो हमें दिखाना है ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AQB के, मतलब APB मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, हमें दिखाना है। तो बहुत ही ईजी है, आपको दिख रहा होगा एक साइड कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल है, और एक एंगल ये वाला, क्योंकि ये बाइसेक्टर था ये वाली लाइन, मतलब ये एंगल जितना होगा यही इतना ये वाला भी एंगल होगा, है ना। तो 2 एंगल और एक साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए इन ट्रायंगल
APB एंड ट्रायंगल AQB। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें देखना है, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में हमें देखना है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ AB इक्वल टू AB, कह सकता हूँ नहीं? ध्यान से देखिए, AB जो है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में है, मतलब कॉमन है। ठीक, तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा? कॉमन। ओके, तो हमें एक साइड मिल गया। ठीक, ये एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, 90 हैं दोनों, परपेंडिकुलर मतलब 90। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है? BQA। तो मैं कह सकता हूँ एंगल BQA ये इक्वल होगा इस वाले एंगल यानी APB के। तो ये इक्वल होगा एंगल APB के। इसके पीछे रीज़न क्या है? गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर्स थे ना। मैं ये मिटा दे रहा हूँ। हमें क्वेश्चन में दिया था ना ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों ही 90 हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, परपेंडिकुलर बोला था वर्ड, तो मैंने 90 लगा दिया। ठीक, तो एक एंगल मिल गया। और साथ में ये जो एंगल है ये एंगल, इसका नाम क्या होगा? BAQ। तो एंगल BAQ जो है वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इसका नाम क्या है? BAP। एंगल BAP के रीज़न क्या होगा? AB इज़ बाइसेक्टर। AB इज़ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब आधे आधे हिस्सों में तोड़ रहा है लाइन को। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक, तो दो एंगल और एक साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ बाय AAS ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। सही बात है। ठीक, तो पहला पार्ट तो हो गया, अब दूसरा पार्ट प्रूफ करना है कि BQ जो है वो BP के इक्वल है। ठीक, मतलब ये BQ इस BP के इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। अब ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके ये वाले साइड और ये वाले साइड भी तो आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। मैं कह सकता हूँ बाय CPCT BP इक्वल टू BQ। बस काम हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हैंस प्रूफ्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। इन फिगर 7.21 मतलब इस वाले फिगर में AC जो है वो AE के इक्वल है। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स फिगर आना शुरू हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है AC मतलब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के इक्वल है। क्वेश्चन में बोला है AB जो है वो AD के इक्वल है। AB इस वाले AD के इक्वल है। कहा है BAD जो है वो EAC के इक्वल है। तो BAD कहाँ दिख रहा है आपको? BAD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है ये पार्ट, ये एंगल जो है EAC के इक्वल है। तो EAC मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं टिक लगा दे रहा हूँ। ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ध्यान से देखिए इस लाइन को। BAD बोल रहा है, BAD मतलब ये B, ये A, ये D, मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है। फिर बोल रहा है EAC मतलब E, A और C, ये वाला एंगल की बात हो रही है। मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। दिखाना है हमें कि BC और DE आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, BC कहाँ भाई? BC मतलब ये, DE कहाँ है? DE है आपका ये, मैं दिखाना ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक काम करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इस बीच वाले एंगल को x मान ले रहा हूँ। बीच वाला एंगल क्या है? एंगल DAC इक्वल टू x। ठीक है, ये मैंने मान लिया। मैंने क्या माना? लेट एंगल DAC इक्वल टू x। ठीक है, ये D है, वो मत समझिएगा। मतलब इस बीच वाले एंगल को मैंने x मान लिया। ठीक है, ऐसा क्यों माना है अभी आपको कुछ देर में मालूम चल जाएगा, चिंता नहीं करिए। ठीक है, पहले नाम देखिए सही लिखा है कि नहीं मैंने। इस वाले एंगल का नाम DAC होगा, इस बीच वाले एंगल को मैंने नाम रख दिया x। ठीक है, अब मैं दो ट्रायंगल अलग अलग बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा दोनों ट्रायंगल को। मैं इस वाले ट्रायंगल को बनाऊंगा अलग से, इस पूरे ट्रायंगल को, ये पार्ट। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये क्रूशियल स्टेप है। मैं एक ट्रायंगल इस तरह से अलग बना रहा हूँ। ठीक, ABC। मैंने ये जो ट्रायंगल था ना, ये पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को मैंने अलग बनाया, यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक,
इसका फ़ायदा क्या है, इस ट्रायंगल को लेने का फ़ायदा ये है क्योंकि हमें बी सी इजगल टू डी दिखाना था, तो इस वाले ट्रायंगल में बी सी है। अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते ना, ये वाला ट्रायंगल लेते तो इसमें सिर्फ बी डी आता, बी सी नहीं आता। समझ आ रही बात? ये ट्रायंगल नहीं ले सकते, ठीक है, मैंने बड़ा वाला लिया। ओके, अब मैं इस वाले ट्रायंगल को अलग से बनाऊंगा, ये वाला ट्रायंगल, ये पार्ट ए डी ई को अलग से बनाऊंगा। ओके, तो ये रहा ए ई डी, ठीक। अच्छा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोला है ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है, तो ए सी ये रहा, ए ई ये रहा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों में मैंने सिंगल टिक लगा लिया। क्वेश्चन बोला है ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ए बी यानी ये ए डी के इक्वल है यानी ये, ठीक। मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये एंगल कितना होगा, ये बी ए सी की वैल्यू क्या होगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं इस लाल वाले को वाई मान ले रहा हूँ, ये भी वाई हो जाएगा। क्या वाई होगा इस एंगल का नाम? ध्यान से 2 मिनट वीडियो पॉज करिए, सोचिए, ये जो एंगल है क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा? नहीं होगा। बता रहा हूँ क्यों। ये जो एंगल है ना, ये इतना है बस, और मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा है, और इस पूरे में y भी आ रहा है, x भी आ रहा है, तो मतलब ये जो y नहीं होगा यहाँ पर y नहीं होगा, y और x दोनों साथ में होंगे, यानी y प्लस एक्स होगा। ये जो एंगल होगा वो y प्लस एक्स होगा, क्योंकि मैंने इस वाले एंगल को y माना था, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग जब इस वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो इस एंगल और इस एंगल का सम है, दिख रहा है कि नहीं, बी ए सी, है ना, बी ए सी, बी ए सी, तो ये बी ए सी जो है ये इस एंगल और इस एंगल का सम है, तो वही मैंने लिखा है वाई प्लस एक्स, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो एंगल है वो वाई प्लस एक्स होगा, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको कि ये एंगल वाई प्लस एक्स कैसे होगा, वाई तो नहीं होगा क्योंकि ये भी एंगल उसमें आ रहा है, तो वाई प्लस एक्स होगा। उसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये एंगल क्या होगा, डी ए ई। तो इस वाले फिगर में देखिए डी ए ई कहाँ है, ठीक है, ये रहा डी, ये रहा ए, ये रहा ई। इस डी ए ई में वाई भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है ना, दोनों एंगल आ रहे हैं, सिर्फ वाई और सिर्फ एक्स नहीं आ रहा है, दोनों ही एंगल्स आ रहे हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये भी एंगल जो होगा वाई प्लस एक्स होगा, है ना। अब काम आसान हो गया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये एंगल y प्लस एक्स कैसे होगा और ये एंगल y प्लस एक्स कैसे होगा, फिर अब इस क्वेश्चन में कुछ भी रहा नहीं है, ठीक, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी रह नहीं गया है। अब बस हमें प्रूफ करना है जो भी प्रूफ करना था, क्वेश्चन ख़त्म। अब हमें प्रूफ करना है बी सी जो है वो डी ई के इक्वल है, मतलब ये वाली लाइन इस डी वाली लाइन के इक्वल है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल है तो एक एस मिल गया, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है तो एक और एस मिल गया। ये एंगल देखिए इस एंगल के इक्वल है, दोनों ही वाई प्लस एक्स हैं, तो एक एंगल भी मिल गया। तो दो साइड और एक एंगल, तो बाई एस ए एस हम लोग कह देंगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक। तो बस अब लिखना ही रह गया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है। मैं ऐसा कह सकता हूँ ए सी जो है यानी ये वाली साइड इस ए ई वाले के इक्वल है ना। इसके पीछे रीज़न गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक साइड मिल गया। ए बी जो है देखिए ये रहा ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के, ये रहा ए डी, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, गिवन, ठीक। एक साइड और मिल गया, और एक एंगल है y प्लस एक्स और ये y प्लस एक्स, इन दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है बी ए सी, तो एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है डी डी ए ई के, एंगल डी ए ई के इक्वल है, ठीक। और ये जो एंगल आ रहे हैं ना वो साइड्स के बीच में ही आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है, एंगल जो है वो साइड्स के बीच में ही आ रहे हैं। तो बाई एस ए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, है ना।
यानी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, तो ये साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं कह सकता हूँ BC जो होगा वो DE के इक्वल होगा। तो बिना कॉन्ग्रुएंट दिखाए हम लोग ये प्रूफ नहीं कर पाते, है ना। तो ये फॉर्मल प्रूफ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब 7th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये P जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे, है ना। P मिड पॉइंट मतलब जितना पार्ट ये है उतना पार्ट ये है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल होगी। सिंपल सी बात है ना। आगे क्वेश्चन में बोला है D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट BAD खोजना पड़ेगा, BAD, है ना। ये एंगल इस वाले के इक्वल है, BAD जो है वो AB के इक्वल है। टिक लगा के दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये एंगल इसके इक्वल है। EPA मतलब ये वाला एंगल, DPB यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। तो प्रूफ करना है, हमें शो करना है कि DAP मतलब कौन सा ट्रायंगल, DAP मतलब ये वाला ट्रायंगल, EBP मतलब इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग बना रहा हूँ, मैं पहले ये बना रहा हूँ, ठीक, ऐसे DAP, मैंने DAP को अलग बना लिया। देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल है इसे मैंने अलग बना लिया अलग से, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाएंगे, इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाएंगे, ओके। इसको भी मैं अलग बना ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये कुछ ऐसे है, ठीक। इसका नाम है EBP, है ना, EBP है। देखिए ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, सही बात है। अगर मैं इसको x मानूँ तो ये भी तो x हो जाएगा, और इस बीच वाले को मैं y मान ले रहा हूँ, है ना, सही बात है। तो एक बात बताइए, APD APD एंगल कितना होगा, क्या ये इस x और इस y का सम नहीं होगा। ये APD इस x और इस y का सम होगा, यानी x प्लस वाई होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो APD है वो x प्लस वाई है कि नहीं है। आप ही देखिए APD मैं अलग से बना के भी दिखा रहा हूँ, ये इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम है, यानी x प्लस वाई का सम है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब आप देखिए EPB को ध्यान से देखिए, ये एंगल जो है ये पूरा ये x और y का सम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये एंगल हो जाएगा x प्लस वाई। तो दोनों ही x प्लस वाई हो गए। और अभी मैंने बताया था ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, ये साइड इस वाले साइड के इक्वल है। क्वेश्चन में दिया है ये जो एंगल A है मतलब ये वाला एंगल इस एंगल B के इक्वल है, मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, ये साइड इसके इक्वल है तो एक साइड मिल गया, ये एंगल इसके इक्वल है एक एंगल मिल गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दोनों ही x प्लस वाई है। तो दो एंगल और एक साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो लिखते हैं, है ना, इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, EBP, दोनों ही ट्रायंगल में जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है। क्यों इक्वल है, गिवन है, और क्या दिया ना, एंगल A यानी ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, दिया ना ये चीज़। मैं कह सकता हूँ एंगल APD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, EPB के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल EPB, ठीक है। तो दो एंगल मिल गए यानी A और A मिल गया, ठीक।
अब एक साइड जो है वो AP और PB, तो AP बराबर PB है। इसका रीज़न P इज़ मिड पॉइंट, P इज़ मिड पॉइंट। ओके, तो एक S भी मिल गया। तो मैं कह सकता हूँ बाई AAS बाई एंगल साइड ट्रायंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक चीज़ और प्रूफ करनी थी कि जो AD है वो BE के इक्वल है। तो AD मतलब ये वाला, BE मतलब ये वाला, तो दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो दोनों के साइड भी इक्वल होंगे, तो बाई CPCT हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ बाई CPCT AD बराबर AE, है ना, काम हो गया। ठीक, तो इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ। जब भी आपको दिक्कत लगे आप इस कॉम्प्लेक्स फिगर में मत देखिए, दोनों ट्रायंगल्स को अलग करिए, काम आसान हो जाएगा, है ना, नहीं तो ऐसे तो देखना कठिन हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 8th क्वेश्चन है, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C M is midpoint of the hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM बराबर CM. Point D is joined to point B so that these of the following. ठीक है, मतलब हमें ये सब चीज़ें प्रूफ करनी है। हमें दिया क्या है कि ABC जो है ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC, तो ABC है कहाँ? ABC ये वाला ट्रायंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये गिवन है, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे कि ये जो एंगल होगा वो 90 होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक, और देखिए क्वेश्चन में बोला है M इज़ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, तो यहाँ पे ये AB हाइपोटेनियस है ना, तो M जो है वो इस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। ठीक, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये और ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे। मिड पॉइंट है तो आधे आधे हिस्सों में बांटता है लाइन को, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो M है वो अगर मिड पॉइंट है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होगा। ठीक है, इस वाले लाइन का हिस्सा आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो ये M है ना वो AB का मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मतलब इस वाले लाइन का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे। ठीक, क्वेश्चन में और भी चीज़ें हमें गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि DM और CM आपस में बराबर है, मतलब ये इस वाले पार्ट के इक्वल है। ठीक, तो हमें सबसे पहले यही प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। हमें दो ट्रायंगल्स में देखना है। पहले वाले पार्ट के लिए हमें देखना है इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। ठीक, हमें दो ट्रायंगल्स में देखना है, एक इस वाले ट्रायंगल में और एक इस वाले ट्रायंगल में हमें देखना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो 2S मिल जाएंगे। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, तो SAS के मदद से हम लोग कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये हम उनका मेथड रहेगा। तो मेथड को अप्लाई करते हैं। चलिए, हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो BM है, BM ये इक्वल है इस AM के, है ना, BM जो है वो AM के इक्वल है। DM जो है वो MC के इक्वल है, DM जो है वो MC के इक्वल है। सही बात है। और ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। इस वाले एंगल का नाम क्या है? इस वाले एंगल का नाम है DMB। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एंगल DMB ये इक्वल होगा एंगल इस वाले, है ना, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसका नाम है AMC। तो एंगल AMC, तो आप देख सकते हैं इन तीनों ही रूल्स में पहला वाला साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला भी साइड, तीसरा एंगल। तो मैं कह सकता हूँ बाई SAS ट्रायंगल AMC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग कह देंगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हुआ। दूसरा हमें दिखाना है कि ट्रायंगल DBC ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो एक बात बताइए, ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में किस एंगल के इक्वल होगा? ये वाला जो एंगल है वो इस ट्रायंगल में किस एंगल के इक्वल होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, है ना। तो ये जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल में इसके सामने जो है, इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड पड़ रही है। ये जो साइड है ये इस वाले साइड के इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल में, और इसके सामने ये वाला एंगल है। ठीक, तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये जो एंगल है ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इस एंगल के सामने ये वाला साइड है, ये साइड इस वाले साइड के इक्वल है, और इस वाले साइड के सामने ये वाला एंगल है। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, तो इनके सामने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक, कई लोग गलती से लिख देते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, जबकि ऐसा नहीं है। इस वाले केस में ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये साइड आपस में बराबर हैं। इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, इस वाले साइड के सामने ये वाला एंगल है। ठीक है, तो CPCT ऐसे देखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ। पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि बाई CPCT एंगल दिस, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है? DBM। एंगल DBM ये इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, है ना। इसका नाम क्या है? MAC। तो एंगल MAC के इक्वल हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ अभी आपको मालूम चल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को अलग बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये दो लाइंस बना ली हैं। देखिए ध्यान से, ये दो लाइंस हैं इस तरह से। ठीक, और बीच में इस तरह से एक लाइन गई है। ठीक, और कुछ इस तरह से लाइन है कि ये जो एंगल है ये वाला, ठीक, ये इस वाले एंगल के इक्वल है ना। अभी हमने देखा कि ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। लेकिन आप जानते हैं ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल तब होता है जब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ, इस वाले लाइन का नाम क्या था? DB, इस वाले लाइन का नाम था CA। मैं कह सकता हूँ कि जो DB होगा, DB वो पैरेलल होगा AC के। ठीक, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर ये दो लाइन हैं, दोनों अगर आपस में पैरेलल हैं और बीच में इस तरह से ट्रांसवर्सल गया है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक, लेकिन जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो कन्वर्स है। कन्वर्स कहता है कि अगर दो लाइन इस तरह से हैं, बीच में एक लाइन ऐसे गई है और ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने वही किया है, मैंने ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा दिया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होंगी, है ना। बात समझ आ रही है? लेकिन ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ? अब ध्यान से देखिए, नीचे एक BC जॉइन है। ठीक, तो मैं नीचे BC इस तरह से जॉइन करा दूंगा। ठीक, और बीच वाले लाइन को मैं हटा दूंगा। यहाँ पे बीच में एक लाइन मैंने बनाई थी, मैंने इसे हटा दिया है। अच्छा, आपने देखा था कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना, यहाँ पे आपने देखा था। तो अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं, तो आप जानते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल भी 90 हो जाएगा। सही बात है।
और ये हमें प्रूफ करना था। हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। तो डी बी सी एक राइट एंगल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल डी बी सी इजगल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल है, ठीक। तो हमारा काम हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, पहला तो हो ही गया था, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब तीसरे वाले पार्ट में हमें ट्रायंगल डी बी सी और ए सी बी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो डी बी सी ये वाला ट्रायंगल है और ए सी बी मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो मैं दोनों ही ट्रायंगल को सबसे पहले अलग बना लूँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल था इसे मैंने अलग बना लिया है, ये रहा, ठीक। और ये वाला जो ट्रायंगल था इसे मैंने अलग बना दिया है, ये रहा, ठीक। इससे क्या होगा ना, प्रूफ करना आसान हो जाएगा, हमें चीज़ें दिखेंगी। तो सबसे पहले नाम रख लेते हैं। इसका नाम डी था, इसका नाम बी था, इसका नाम सी था, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था और इसका नाम सी था, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो बी सी है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो इक्वल तो होगा ही। ये एंगल 90 डिग्री था, ठीक है। दोनों ही ट्रायंगल्स में दोनों ही एंगल 90 डिग्री थे। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी हम लोगों ने इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो साइड है ना, इसको मैं ट्रिपल से डिनोट कर रहा हूँ, इस वाले साइड के इक्वल होगा। ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया था, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल है, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर में, डी बी जो है वो ए सी के इक्वल है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर हम लोग प्रूफ करेंगे तब लिखेंगे। तो एक काम करिए, इस वाले पोर्शन को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लिखूँगा इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो डी बी होगा, यानी ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, ए सी के, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या होगा कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। इसके पीछे ये रीज़न होगा, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट था, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि साइड इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, ठीक। तो देखिए, अब आगे मैं कह सकता हूँ कि जो बी सी है वो बी सी के इक्वल होगा क्योंकि कॉमन है, ठीक। और मैं कह सकता हूँ एंगल डी बी सी, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया है, एंगल डी बी सी, डी बी सी मतलब ये वाला एंगल, डी बी सी ये वाला एंगल ए सी बी के इक्वल है, ठीक। किसके इक्वल है, ए सी बी के इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री हैं इसीलिए आपस में इक्वल होंगे। तो एक साइड एक और साइड एक एंगल, मैं कह सकता हूँ बाई एस ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, सिंपल। तो थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया। फोर्थ है सी एम इजगल टू हाफ ए बी। हमें दिखाना है जो सी एम है वो हाफ ए बी के इक्वल होगा, ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने देखा कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, ठीक। तो मैं लिखूँगा बाई सी पी सी टी दिस साइड यानी डी सी इज इक्वल टू दिस साइड यानी ए बी, ठीक। डी सी जो है वो ए बी के इक्वल होगा। हमें प्रूफ करना है सी एम बराबर हाफ ए बी, तो सी एम तो कहीं आया नहीं। आप अब इस बार क्या करिए, ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, अब जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए कि ये जो डी सी है ना, डी सी ये डी एम और एम सी से मिलकर बना है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इस डी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ डी एम प्लस एम सी। आप ही देखिए, ये जो डी सी है पूरी लाइन, ये इस छोटी वाली लाइन यानी डी एम
और एम सी से मिलके बनी है, तो मैंने लिख दिया डी सी इजल टू डी एम प्लस एम सी, और इधर ए बी, ठीक है। डी एम जो है वो सी एम के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे एम सी लिखा है ना, तो आप इसे सी एम कर लीजिए। एम सी और सी एम एक ही बात है ना, एम सी और सी एम एक ही बात है ना, बस वर्टेक्स पहले आ गए हैं, ठीक। तो मैं डी एम और सी एम जान रहा हूँ कि इक्वल हैं, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में डी एम और सी एम आपस में इक्वल हैं, तो मैं इस डी एम की जगह सी एम लिख सकता हूँ। तो सी एम प्लस सी एम इजल टू ए बी, सी एम प्लस सी एम क्या हो जाएगा, 2cm हो जाएगा इजल टू ए बी, 2 नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी एम इजल टू हाफ ए बी, है ना। 2 नीचे जाएगा तो हाफ हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। थोड़ा सा ये वाला टिपिकल था लेकिन आसान है ना। फोर्थ वाला भी पार्ट सॉल्व हो गया। आज मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, 8 के 8 क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।